वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी। आज एमपीएससी प्रीलिम का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 9 आप लोगों को मिलने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिए। आज जिस टॉपिक के ऊपर अपन लेक्चर बनाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अपने स्टैटिक पोर्शन का। जब लेक्चर नंबर 8 था उसमें अपन ने लिया था इक्विलिब्रियम में क्या क्या आता और लैमिस थ्योरम देखा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीम। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है बीम। तो लेक्चर नंबर 8 का ये थोड़ा फर्दर पार्ट है जो लेक्चर नंबर 9 में अपन कवर कर रहे हैं। तो एमपीएससी प्रीलिम का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 9 और टॉपिक क्या है आज का, बीम। ठीक है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन एग्जाम में रह सकता, तो वीडियो को पूरा देखो और वीडियो स्किप मत करो और चैनल को सब्सक्राइब करो तो और आगे शेयर करो। ठीक है, तो अब बीम मतलब क्या रहता है? बीम मतलब क्या रहता है? बीम मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर जिसके ऊपर नॉर्मली ट्रांसवर्स लोड एक्ट होता है। मींस अ स्ट्रक्चरल मेंबर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर व्हिच इज नॉर्मली सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग। ये आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, नोट्स डाली हुई है मैकेनिक्स की, वहां से डाउनलोड करो और उसको रेफर करो। हर एक पॉइंट्स अपने रजिस्टर में नोट डाउन करते जाओ नोट्स पे से, और जब लेक्चर देखते हो तब भी रजिस्टर लेके बैठा करो। ठीक है, तो बीम मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर व्हिच इज नॉर्मली सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग। ट्रांसवर्स मतलब कैसा? वर्टिकल लोडिंग। ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, मतलब अपने हॉरिजॉन्टल मेंबर को परपेंडिकुलर कैसा रहेगा? वर्टिकल लोडिंग रहेगा। तो इस तरह से बीम का एक स्केच रहता, हॉरिजॉन्टल मेंबर रहता बीम, और जिसके ऊपर अपन नॉर्मली इस तरह से लोड आप लोगों को दिखता है, वर्टिकल लोडिंग W1 W2। अब ये लोड किसको, कौन से टाइप से लोड आ सकता है और कौन से बीम के सपोर्ट रह सकते, ये सब कुछ हम देखेंगे अब। ठीक है, तो ये बीम हो गया एक। अब इसके ऊपर ये बीम पे कौन से सपोर्ट रह सकते, कौन से टाइप के सपोर्ट ये बीम कैरी कर सकता, तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट देखेंगे अब। तो नॉर्मली 3 तरह के सपोर्ट रहते हैं, रोलर, हिंज, फिक्स, या फिर एक और सपोर्ट सिंपल सपोर्ट। लेकिन ये सिंपल और रोलर एक तरह का रहता, और हिंज और फिक्स में थोड़ा फर्क दिखेगा आप लोगों को। जैसा अगर रोलर सपोर्ट इस तरह से रहता, तो रोलर सपोर्ट के अंदर कौन से रिएक्शन मिलते और कौन से रिएक्शन जीरो हो जाते। तो रोलर सपोर्ट के अंदर इस तरह का जो रिएक्शन रहता, आरवी मींस आरवी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। आरवी कभी जीरो होता नहीं है। रोलर सपोर्ट के अंदर वर्टिकल रिएक्शन आप लोगों को हर कॉलम में मिलेगा, लेकिन आरएच इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो एंड मोमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो रोलर सपोर्ट पर आप लोगों को नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कितने मिलने वाले हैं? सिर्फ एक। कौन सा रिएक्शन? वर्टिकल रिएक्शन। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हमेशा कितना रहेगा? जीरो। मोमेंट हमेशा रोलर सपोर्ट पे कितनी रहेंगी? जीरो। ठीक है, चीज ध्यान में रखना है। उसके बाद में सपोज हिंज सपोर्ट निकाला, तो हिंज सपोर्ट पे आपको 2 रिएक्शन मिलती है। हिंज सपोर्ट कभी भी 2 रिएक्शन अलाउ करता है। उसमें कौन से रिएक्शन मिलने वाला है? आरवी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। आरवी कभी जीरो रहता नहीं हिंज सपोर्ट का। आरएच इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड एम इज इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन कितने थे? यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन कितने थे? 1। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अननोन? 2। रोलर सपोर्ट में नंबर ऑफ अननोन कितने रहने वाले हैं? 1। हिंज सपोर्ट पे नंबर ऑफ अननोन कितने रहने वाले हैं? 2। अब अगर फिक्स सपोर्ट देखते हैं अपन, तो फिक्स सपोर्ट इस तरह से आप लोगों को दिखता है। तो फिक्स सपोर्ट पे वर्टिकल रिएक्शन भी मिलती, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी मिलती, और साथ में मोमेंट भी मिलता। फिक्स सपोर्ट का मोमेंट कभी जीरो होता नहीं। वहां पे जो बीम का नेचर रहता वो हॉगिंग रहता, और हॉगिंग मोमेंट वहां फॉर्म होती, और हॉगिंग मोमेंट हमेशा निगेटिव आती। तो फिक्स सपोर्ट का मोमेंट का आंसर हमेशा निगेटिव मिलता अपने को। ठीक है, तो इसमें कौन से रिएक्शन मिलने वाले हैं? यहाँ आरवी भी नॉट इक्वल्स टू जीरो है, यहाँ आरएच भी नॉट इक्वल्स टू जीरो है, और यहाँ मोमेंट भी नॉट इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, तो ये फिक्स सपोर्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन याद रखना। रोलर सपोर्ट पे सिर्फ आरवी, हिंज सपोर्ट पे आरवी और आरएच मिलता, मोमेंट जीरो होती, और हिंज फिक्स सपोर्ट पे सब कुछ मिलता। और रहा सिंपल सपोर्ट का सवाल, तो सिंपल सपोर्ट पर भी सिर्फ
वर्टिकल रिएक्शन ही मिलती है अपने को, बाकी RH भी जीरो होता और मोमेंट भी जीरो होती। तो सिंपल सपोर्ट और रोलर सपोर्ट मैंने बताया था ये एक ही है, सिंपल सपोर्ट और रोलर सपोर्ट एक ही मान की बनी है। तो वहां सिंपल सपोर्ट पे अपने को वर्टिकल रिएक्शन तो मिलती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल और मोमेंट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि कौन से सपोर्ट पे किस तरह का रिएक्शन बनता। वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें आप लोग लिख लेना, ठीक है। ये हो गए टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में अपना। अब मैं बताता हूं टाइप्स ऑफ लोड कौन से बीम पे आ सकते हैं, कौन से, या फिर पहले अपन टाइप्स ऑफ बीम देख लेंगे कि कौन से बीम आपको मिल सकते हैं। ये आपको पता भी है, एक तरह इस तरह का बीम मिलता है सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम मिल सकता है आप लोगों को। उसके बाद में रोलर सपोर्टेड बीम मिल सकता है, उसके बाद में हिंज सपोर्टेड बीम मिल सकता। किस किस टाइप के बीम आपको मिल सकते हैं। उसके बाद में फिक्स सपोर्ट का बीम आपको मिल सकता, उसके बाद में कंटिन्यूअस बीम आप लोगों को मिल सकता, उसके बाद में कैंटिलीवर बीम आप लोगों को मिल सकता, और एक और बीम जो उसको बोलते हैं अपन प्रॉप कैंटिलीवर। इस तरह के बीम को हम लोग बोलते हैं प्रॉप कैंटिलीवर। ये सारे नाम तो सबको पता होंगे, सिंपली सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, फिक्स बीम, कंटिन्यूअस बीम, कैंटिलीवर बीम, और एक बीम प्रॉप कैंटिलीवर बीम। उसके अंदर भी सपोर्ट रिएक्शन क्या रहती है, कैसे निकालना, वो भी आप लोगों को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बीम बहुत से लोगों को पता ही है, इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। इसको भी एक डायग्राम सबके बना लेना, सबके डायग्राम बना लेना, और प्रॉप कैंटिलीवर का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। बाकी तो आप लोगों को पता है। उसके बाद में आएंगे टाइप्स ऑफ लोड के ऊपर, कौन से प्रकार के लोड आ सकते हैं अपने बीम के ऊपर। इसमें भी ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं है बताने की, बहुत से लोगों को सब कुछ पता है। दो तीन टाइप के लोड है जो आप लोगों को नहीं पता होंगे, तो देख लो। एक तो रहता है पॉइंट लोड, एक रहता है पॉइंट लोड, जो सपोज इस तरह से बीम पे एक्ट होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने वाला लोड मतलब पॉइंट लोड। एक रहता है यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो इस तरह से पूरी के पूरे बीम पे अगर फैला हुआ लोड है, पूरे के पूरे बीम पे अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और अगर ये लोड पूरे बीम पे यूनिफॉर्म है, मतलब यहाँ पे हर सेक्शन पे बीम का जो वैल्यू है, वो जो यूडीएल का वैल्यू है वो सेम है, हर सेक्शन पे अगर लोड का वैल्यू सेम है, तो उसको बोलते हैं अपन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और अगर ये लोड हर पॉइंट पे सेम नहीं है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूवीएल बोल सकते हैं आप। तो ये बीम पे लोड इस तरह से भी रह सकता, ये क्या है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। एक ट्रायंगुलर शेप बन रहा है, यहाँ पे जीरो था, धीरे धीरे बढ़ता गया, और बी पॉइंट पे एक मैक्सिमम वैल्यू मिल गया आपको, डब्ल्यू नाम का समझो। तो ये इस तरह से अगर लोड यूनिफॉर्म नहीं है, ये भी यूडीएल है, ये भी यूडीएल है, लेकिन ये यूडीएल पूरे बीम पे यूनिफॉर्म है, ये यूडीएल पूरे बीम पे वेरी हो रहा, वेरिंग हो रहा। और चौथा पैराबोलिक लोड भी आ सकता। पैराबोलिक लोड के अंदर सपोर्ट रिएक्शन किस तरह से निकालते हैं पूछ सकते हैं आप लोगों को। पैराबोलिक लोड में इस तरह से आएगा पैराबोलिक लोड। ये हर एक प्रकार के लोड के लिए एसएफडी का शेप कैसा रहता है, बीएमडी का शेप कैसा रहता है, ये एमपीएससी मेंस में काम आएगा, क्योंकि अभी अपने को सिर्फ मैकेनिक्स पढ़ने का है। तो मैकेनिक्स के अंदर एसएफडी और बीएमडी नहीं आती, मतलब मैकेनिक्स में जो क्वेश्चन आने वाले हैं एमपीएससी प्रीलिम्स में, वो सिर्फ सपोर्ट रिएक्शन तक ही सीमित है। वहां आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालने को नहीं पूछने वाले, वो एमपीएससी मेंस के लिए छोड़ दो आप, ठीक है। और एक टाइप का लोड जिसको बोलते हैं अपन कपल मोमेंट, जो एक बाय डिफॉल्ट मोमेंट बीम पे एक्ट होता है। इस तरह से बीम है, यहाँ एक लोड लगा दिया और वो लोड लगाया कपल के फॉर्म में, तो कपल जब बीम पे आता है तब रिएक्शन क्या रहती है, ये भी आप लोगों को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना है आप लोगों को, कौन से टाइप ऑफ लोड रहते हैं और किस टाइप ऑफ लोड के लिए सपोर्ट रिएक्शन का फॉर्मूला क्या रहता है, ये आप लोगों को पूछ सकते हैं, ठीक है। तब अपन देखेंगे सारे के सारे लोड के लिए सपोर्ट रिएक्शन के फॉर्मूले क्या रहते हैं, ये सारे टाइप्स ऑफ लोड के लिए सपोर्ट रिएक्शन के फॉर्मूले क्या रहते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लोड हो गया अपना, टाइप्स ऑफ लोड को बता दिया कौन से प्रकार के लोड बीम पे आ सकते। और अब उस सब टाइप्स ऑफ लोड के लिए, उन सब प्रकार के लोड के लिए सपोर्ट रिएक्शन के वैल्यूज क्या क्या रहेंगे, सपोर्ट रिएक्शन के वैल्यूज क्या क्या रहेंगे,
ये आपको पूछ सकते हैं। ये मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं अपन, तो इसमें एसएफडी बीओडी पूछने वाले नहीं है, सिर्फ सपोर्ट रिएक्शन तक ही क्वेश्चन सीमित रहेंगे। जैसे कि अगर एक सिंपल सपोर्टेड बीम है और उसमें एक सेंट्रल लोड डाल दिया मैंने L/2 के डिस्टेंस पे सेंट्रल लोड डाल दिया, तो वहां RA RB का वैल्यू क्या रहेगा, तो वहां RA रहेगा W/2 और RB भी रहेगा W/2। सेंट्रल लोड है तो RA RB दोनों के हाफ हाफ उसको कैरी करेंगे, ठीक है। और अगर इसमें यूटीएल डाल दिया पूरे स्पैन के ऊपर, पूरा स्पैन सपोज L मीटर का है, तब RA क्या रहेगा और RB क्या रहेगा। यहाँ पे भी RA RB सेम रहेंगे क्योंकि सिमेट्रिकल है बीम। तो यूडीएल का वैल्यू कितना है W, स्पैन कितना है L, W into L WL, WL का आधा लेगा RA और WL का आधा लेगा RB, मतलब WL/2। अब इस तरह से अगर आपको बीम आ गया, कोई यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड आ गया, इस तरह से सपोज ये एक सपोर्ट है रोलर और हिंज, इस तरह से आ गया आपको यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड आ गया, इस तरह से यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड दिया हुआ है प्रॉब्लम में, और ये स्पैन दिया हुआ है L, स्पैन दिया हुआ है L। तो फिर इसके अंदर आप लोगों को सपोर्ट रिएक्शन क्या देखने के, इसमें आपके सपोर्ट रिएक्शन क्या रहने वाले हैं, तो यहाँ आपका RA रहेगा WL/6 और RB रहेगा WL/3, RA रहेगा WL/6 और RB रहेगा WL/3। 0 पॉइंट के ऊपर ध्यान में रखना है WL/6 रहने वाला है। इसी डायग्राम को एग्जाम में इस तरह से दे दिया आपके सामने और आपको बोला कि इसकी वैल्यूज पहचानो क्या रहने वाली है, तो तब RA RB की वैल्यूज क्या रहेंगी इसके लिए, तो ये आपको सिंपली इंटरचेंज कर देने का है। यहाँ पे दे देना है WL/6, यहाँ दे देना है WL/3। एक चीज इस पे ध्यान में रखना सिर्फ कि 0 पॉइंट के ऊपर जहां यूडीएल 0 है वहां फार्मूला क्या है, WL/6 है। ये फार्मूला ध्यान रखना है आपको, जहां 0 यूडीएल है वहां फार्मूला क्या है, WL/6 है। बस इतनी चीज ध्यान में रखना है। और अगर तुमको किसी बीम के ऊपर कपल दे दिया, एक आधे पॉइंट के ऊपर कपल दे दिया M नाम का, उसका स्पैन है L, तब यहाँ पे RA रहेगा M/L और RB भी रहेगा M/L, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। बीम के संदर्भ में जितने भी टाइप्स ऑफ लोड प्रोबेबली आ सकते एग्जाम में, वो सारे टाइप्स ऑफ लोड के लिए RA RB का वैल्यूज क्या रहती है, उसके फॉर्मूले क्या रहते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में रह सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो को पॉज करके सब कुछ नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना है तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब ये बीम से जो रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को पूछ सकते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपन। तो ये किताब में से अपन कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पे ये सपोर्ट दिया हुआ है हिंज और इधर का सपोर्ट दिया हुआ है रोलर, और इसमें लेफ्ट सपोर्ट का रिएक्शन दिया हुआ है अपने को। लेफ्ट सपोर्ट मतलब ये हिंज सपोर्ट का रिएक्शन दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन। और आपने को क्या बोला है कि जो लोड है W, इस डायग्राम के अंदर यहाँ लोड दिखाया है W, ये W का वैल्यू क्या रहेगा। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला दिया है 15, दूसरा दिया हुआ है 7.5, तीसरा दिया हुआ है 30 और चौथा दिया हुआ है 10। सारे का यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपके पास में है, इसको आपको सॉल्व करने का, ठीक है। तो अब इस टाइप का भी आपको दिया हुआ है, इस टाइप का भी बोलता है ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का टाइप भी में, इसमें लेफ्ट हैंड सपोर्ट रिएक्शन का वैल्यू दिया है 20 किलो न्यूटन। आपको पता है कि RA का फार्मूला क्या रहता है इस टाइप के बीम में, जहां पे 0 पॉइंट रहता है यूडीएल का, वहां WL/6 बताया था मैंने। मतलब यहां फार्मूला क्या रहने वाला है RA का फार्मूला है WL/3। RA का फार्मूला क्या रहने वाला है, WL/3 रहने वाला है। अब RA का वैल्यू कितनी दी है, 20, W निकालना है, स्पैन कितना दिया हुआ है, स्पैन दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर, स्पैन दिया है 4 मीटर। इस प्रॉब्लम में स्पैन दिया हुआ है 4 मीटर, मतलब स्पैन दिया है 4/3, तो 20 into 3/4 इज इक्वल टू W, मतलब कितना है 60/4 15। तो आपका W का आंसर क्या आ गया, इसमें 15 आ गया। दिस इज योर करेक्ट आंसर। देखो ये तो सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन सिर्फ कंडीशन क्या है कि आपको RA RB का फार्मूला पता होना चाहिए। ये सिंपल पॉइंट लोड और यूडीएल की प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं। प्रॉब्लम आएंगे तो कपल का आएगा या फिर यूनिफॉर्मली वेरी लोड का आएगा, क्योंकि ये इसके फार्मूले बहुत से बच्चों को याद नहीं रहते, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम था, एक प्रॉब्लम और लेंगे। ये प्रॉब्लम थोड़ा ओवर रैंक का है, सिंपल सपोर्ट का नहीं है, ओवर रैंक की प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम जो लिखा है इसको नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। ये देखो इस तरह का प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे एक B सपोर्ट दिया हुआ है, ये A सपोर्ट दिया हुआ है,
और ये आगे का स्पैन कंटिन्यू है, मतलब ये ओवर एंगल है बीसी। इसमें अंदर जो आगे कंटिन्यू है, बी के आगे कंटिन्यू मतलब क्या है, बीसी पोर्शन ओवर एंगल। और यहाँ कुछ तो भी ऐसा वैल्यूज दिए हुए हैं, इसमें लोड दिया है अगर 1 kN पर मीटर, यहाँ 1 है मतलब यहाँ कितना है 0 है, तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है बीम का 0 रहेगा और यहाँ से यहाँ तक कितना आया 1 आया टोटल, ठीक है। और इसमें बोला है फाइंड द रिएक्शन एट हिंज सपोर्ट, ये हिंज सपोर्ट दिया हुआ है और ये बी सपोर्ट दिया हुआ है, रोलर सपोर्ट दिया हुआ है। तो इसमें अपने को हिंज सपोर्ट का रिएक्शन निकालना है, और इसमें अपने को हिंज सपोर्ट का रिएक्शन निकालना है, मतलब इसमें अपने को आरए निकालना है, ठीक है। तो अपन आरए कैसे निकालेंगे देखेंगे अब। इसमें अपने को आरए निकालना है, तो अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम में तुम वो आरए का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो फॉर्मूला सिर्फ सिंपली सपोर्ट बीम के लिए था। ये सिंपली सपोर्ट नहीं, ये ओवर एंग है। ये प्रॉब्लम सिंपली सपोर्ट का नहीं, ये प्रॉब्लम का है ओवर एंग है। तो इसमें अगर अपने को आरए निकालना है तो अपन क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे अपन सिंपली। सपोज मैंने मोमेंट लिया ए पे लो या बी पे लो, कहीं भी नहीं चलता मोमेंट। सपोज मैंने मोमेंट लिया ए पॉइंट पे, मोमेंट लेने के बाद क्या करेंगे अपन, जो यूडीएल इसके ऊपर दिया हुआ है, जो लोड इस पे दिया है उसको मोमेंट लेंगे अपन। तो जब यूडीएल का मोमेंट ज्यादा रहता तब तो सिर्फ समझता यूडीएल इनटू स्पैन बाय 2, इस तरह से करते अपन। लेकिन जब वेरिंग लोड का ऐसा ट्रायंगुलर डायग्राम बनता, तो ट्रायंगुलर शेप का जो यूडीएल रहता उसका मोमेंट कैसे रहने का। तो इसका मोमेंट मतलब क्या होता, सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया निकालो। ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 6 इंटू हाइट कितनी है 1। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का बेस कितना है पूरा 6, हाइट कितनी है 1, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू उसको मल्टीप्लाई करो उसके डिस्टेंस से। डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो मतलब क्या, सेंट्रोइड, मतलब ये ट्रायंगल का जो लोड रहेगा, ये जो अपन ने निकाला हाफ इंटू 6 इंटू 1, ये क्या हो गया, इसका लोड हो गया। अब वो लोड को रखता क्या होगा अपने को, नॉर्मली अपन यूडीएल का लोड कहाँ रखते हैं, अपन सेंटर पे रखते हैं ना। यूडीएल का अगर इस तरह से यूडीएल है, तो इस तरह के यूडीएल का लोड जब अपन कन्वर्ट करते हैं इसको लोड के फॉर्म में, तो लोड कहाँ रखते हैं अपन, सेंटर में रखते हैं। तो इसका सेंटर बराबर हाफ लेते हैं अपन, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है वहां पे, यहाँ क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल का सेंटर कितनी डिस्टेंस पे आएगा, ट्रायंगल का सेंटर कितनी डिस्टेंस पे आएगा, अपेक्स पॉइंट से, अपेक्स है ये बेस है, ये अपेक्स है, अपेक्स से ट्रायंगल का सेंटर का डिस्टेंस कितना रहता है 2/3 ऑफ बेस। इसको मल्टीप्लाई करना है 2/3 ऑफ बेस से। बेस कितना है इसके अंदर 6 मीटर का है, 2/3 ऑफ 6 बराबर। तो 1 इंटू पहले ट्रायंगल का एरिया ले लिया, हाफ इंटू 6 इंटू 1, और इंटू उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर। डिस्टेंस कहां तक चाहिए, डिस्टेंस चाहिए सेंट्रोइड तक, सीजी तक। तो सेंट्रोइड का फार्मूला क्या है ट्रायंगल का, 2/3 ऑफ बेस, 2/3 ऑफ बेस। अब और कौन सा फोर्स है इसके ऊपर, आरबी है, माइनस आरबी इंटू माइनस मुझे इक्वल टू आरबी इंटू 5, माइनस आरबी इंटू 5 मतलब उधर गया तो इक्वल टू आरबी इंटू 5। इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो आपको आरबी का आंसर मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे आपको आरडी का आंसर मिलेगा। और बाद में समेशन एफआई कंडीशन लगाना, समेशन एफवाई की कंडीशन लगाना, आरए प्लस आरबी इज इक्वल टू टोटल यूनिट कितना है इसके ऊपर, वही 0 + 1/2 एवरेज। टोटल यूनिट कितना है इसके ऊपर, ये बीम पे टोटल यूनिट कितना है 1 का नहीं है, ये 1 तो यहाँ पे 0 है ना। तो जब इस यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का टोटल यूनिट काउंट करते हैं हम लोग, तो किस तरह से काउंट करते हैं, दोनों का एवरेज लेते हैं हम, 0 + 1, 0 + 1/2 मतलब दोनों का एवरेज, ये हो गया टोटल यूडीएल। टोटल यूडीएल माइनस आरबी इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका, आरए बचेगा। तो यहाँ से जो भी आपका आरए का आंसर आएगा वो आप कैलकुलेट कर देना, इसको आप सॉल्व करना, यहाँ से आरबी मिलेगा आपको। मोमेंट कैसे लेने की है, मोमेंट मतलब क्या है, पूरे ट्रायंगल का एरिया इनटू उसका सीजी, मतलब ये हो गया यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का मोमेंट, बाद में आरबी का फोर्स था, बाद में एफआई कंडीशन लगा। इसमें अपन यूडीएल कैसे काउंट करते हैं, टोटल यूडीएल लेते नहीं 1, ये यूनिफॉर्मली लोड है क्या कि इसको 1 ले लेंगे एग्जैक्टली इधर नहीं, यहाँ अपन काउंट करते हैं दोनों यूडीएल का एवरेज, यहाँ यूडीएल कितना है 0, यहाँ है 1, तो दोनों का एवरेज यहाँ से आरए मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको आरए का आंसर मिल जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन थे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के, बाकी क्वेश्चन सिंपली सपोर्ट बीम के रहते, यूडीएल के रहते, तो वो आप लोग सॉल्व इजीली कर सकते हैं, उसमें दिक्कत जाती नहीं कुछ भी। तो दो क्वेश्चन यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के थे, तो इसको आप सॉल्व करके देखो, आपके जो आंसर आते बताओ मुझे, आपको बताऊंगा मैं करेक्ट आंसर क्या है इसका। आपका आंसर मुझे कमेंट करो तो आपको मैं रिप्लाई करूंगा इसका आंसर करेक्ट क्या है, ठीक है। आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है आपको मैं कमेंट करूंगा फिर, ठीक है। ये हो गया बीम का पूरा पार्ट अपना। बीम में टाइप्स ऑफ सपोर्ट कौन से रहते हैं, टाइप्स ऑफ लोड कौन से रहते हैं, उसके बाद में हर एक सपोर्ट पे नंबर ऑफ अननोन कितने रह सकते हैं,
और हर एक का रिएक्शन का फॉर्मूला क्या रहता है और एक दो प्रॉब्लम भी आपको पढ़ा दिया मैं, ठीक है। इसके अंदर एक और पार्ट है इनडिटरमिनेंसी का, इसके अंदर एक और पार्ट है इनडिटरमिनेंसी का, उसके बाद में एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। तो ये जो है अपना लेक्चर नंबर 4 में हो चुका है। लेक्चर नंबर 4 इसके ऊपर ही था। लेक्चर नंबर 4 जो अपलोड किया था एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट के ऊपर और डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के ऊपर, उसमें एग्जैक्टली समझाया था इनडिटरमिनेंसी किसको बोलते हैं, कौन से स्ट्रक्चर को डिटरमिनेट बोलते हैं, किसको इनडिटरमिनेट बोलते हैं, फिर उसको सॉल्व कैसे करना। ट्रस्ट के एग्जांपल लिया था, ट्रस्ट का पूरा डिटेल बताया था कि उसमें जीरो मेंबर के फोर्स कैसे पहचानना, परफेक्ट ट्रस्ट इम्परफेक्ट ट्रस्ट क्या रहता। तो जिसने ये लेक्चर अभी तक देखा नहीं है, आई बटन पे क्लिक करके ये लेक्चर देख लो, ताकि अपना स्टैटिक का ऑलमोस्ट पूरा पार्ट कवर हो जाता। अब सिर्फ अपना एक टॉपिक बचा है जिसका नाम है फ्रिक्शन, जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो अपना एक लास्ट टॉपिक बचा है स्टैटिक पोर्शन के अंदर फ्रिक्शन नाम का, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। तो अपना नेक्स्ट लेक्चर तक के स्टैटिक पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मिनिमम 6 to 7 मार्क्स का एमपीएससी प्रीलिम का सिलेबस कवर हो जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। इतना करने के बाद में, मेरे नोट्स को रेफर करने के बाद में आपको 6 से 7 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसको अच्छे से करके रखो और अपन नेक्स्ट लेक्चर में फ्रिक्शन पार्ट खत्म करेंगे। तब तक के लिए ये लेक्चर देखो, जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो आई बटन पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर देख लो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, ताकि अपन मैक्सिमम लोगों तक जुड़ सके, ठीक है। थैंक यू।